everybody. In this lesson we will learn about pointers. तो बेसिकली पॉइंटर्स होते क्या हैं? पॉइंटर्स आर ऑल्सो वेरिएबल्स. पॉइंटर क्या है? पॉइंटर भी एक वेरिएबल है. जैसे कि नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है. बट पॉइंटर और नॉर्मल वेरिएबल्स में एक डिफरेंस है. एक्चुअली अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a, ओके, इंटीजर टाइप का मेरे पास एक वेरिएबल है a. तो बेसिकली ये क्या स्टोर करेगा? मेरा ये स्टोर करेगा कोई भी वैल्यू इंटीजर टाइप की. ये सपोज कीजिए ये वैल्यू स्टोर करता है 9. ओके, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास ये एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का और ये क्या स्टोर करता है? वैल्यू. अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल p, और ये है पॉइंटर टाइप का. ये एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, वेरिएबल p. तो ये क्या करेगा? ये हमारा वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ये हमारा किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पॉइंटर है इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, पॉइंटर p, इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है पॉइंटर p, तो ये किसी का इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, किसी नॉर्मल इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. सपोज कीजिए मेरे पास इसका एड्रेस है 10. एज्यूम कर लीजिए, एक्चुअली मेमोरी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 ही ब्लॉक्स हैं या 10. मेमोरी में तो कुछ भी एड्रेस मिल सकता है रैंडमली. बट मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे इसका एड्रेस, मेरे वेरिएबल जो है वेरिएबल a जो कि इंटीजर टाइप का है, इसका एड्रेस मेमोरी में 10 एलोकेट किया गया है. ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल को अगर मैं n से डिनोट करता हूँ तो ये मेरे पास नॉर्मल वेरिएबल है. और ये कौन सा वेरिएबल है? मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल. तो पॉइंटर वेरिएबल डिनोट किससे करते हैं हम लोग? एस्ट्रिक्ट से. अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँगा? सबसे पहले जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स अगर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दूँ इसकी s, तो ये कैसे किया जाता है? सबसे पहले किस टाइप का पॉइंटर है, टाइप, किस टाइप का पॉइंटर है, देन एस्ट्रिक्ट. एस्ट्रिक्ट को करता है कि हमारा जो ये वेरिएबल है ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है. फिर नेम. ओके, तो अगर मैं ये जो है हमारा, ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल p है, इसे c में डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँगा? सबसे पहले तो मुझे उसका टाइप देना पड़ेगा. तो मेरे पास ये जो पॉइंटर वेरिएबल है ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का. ये पॉइंटर वेरिएबल जो है मेरे पास इंटीजर टाइप का है. इससे क्या होगा? मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि मैं जो पॉइंटर वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ वो कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का. यानी कि वो इंटीजर टाइप का है. इससे क्या मतलब है? इंटीजर टाइप का होने का मतलब है कि वो किसी इंटीजर नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. इंटीजर स्टार, फिर उसका नेम. नेम क्या है मेरे पास? इसका p. तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टाइप क्या है? इंटीजर. ओके, और ये कौन सा वेरिएबल? पॉइंटर वेरिएबल. ओके, ये एस्ट्रिक्ट, और इसका नेम क्या है? p. तो मेमोरी में मेरे पास एक पॉइंटर वेरिएबल आ जाएगा जिसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है. एक्चुअली अगर हम कुछ भी बनाते हैं मेमोरी में तो उसका एड्रेस होता है. सपोज़ कीजिए इसका एड्रेस 20 समझ लीजिए. मैं एज्यूम कर लेता हूँ, नॉर्मली एज्यूम कर लेता हूँ, ये कोई टिपिकल एड्रेस नहीं है, ये इनफॉर्मली मैं एज्यूम कर लेता हूँ. तो इंटीजर स्टार p मैंने डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब मैंने एक वो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि किसी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा. ओके, तो ये था हमारा इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने के लिए मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया था. सपोज़ कीजिए मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर बनाना चाहता हूँ. तो सपोज़ कीजिए
तो सबसे पहले मुझे टाइप देना पड़ेगा। किस टाइप का? मेरा कैरेक्टर टाइप का। क्या है हमारा? पॉइंटर, स्टार एस्ट्रिक यानी कि। और इसका नेम क्या रखते हैं? मैं सी रख लेता हूँ इसका नेम। तो मेरे पास ये सेमी कॉलन, सॉरी, ये मेरे पास एक सी नेम का पॉइंटर आ गया, जो कौन से टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का। कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। इसका भी कोई एड्रेस होगा। जब जब मेमोरी में एलोकेट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसका एड्रेस भी होगा। सपोज़ कीजिए इसका एड्रेस मेरे पास 30 है और एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है। तो ये क्या डिनोट करता है कि मैं एक वेरिएबल हूँ पॉइंटर टाइप का, सॉरी, मैं एक पॉइंटर वेरिएबल हूँ कैरेक्टर टाइप का, और मैं क्या करूँगा? किसी भी कैरेक्टर नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूँगा। अब मैं इस पी से पूछता हूँ कि आप कौन हैं? तो पी बोलता है कि मैं एक पॉइंटर वेरिएबल हूँ इंटीजर टाइप का, और मैं क्या करूँगा? किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूँगा, नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूँगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। अगर मैं पी से पूछता हूँ कि भाई आप कौन हैं, तो पी मुझे बोलता है कि भाई मैं एक पॉइंटर वेरिएबल हूँ इंटीजर टाइप का। किस चीज़ का क्या हूँ मैं? पॉइंटर वेरिएबल हूँ, मेरा नाम पी है और मैं इंटीजर टाइप का हूँ, और मेरे अंदर आप जो है एक इंटीजर वेरिएबल का आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैं इस इंटीजर ए का एड्रेस स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो इंटीजर ए का एड्रेस क्या है? 10। तो मैं इसमें पॉइंटर, ये एक्चुअली दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। सपोज़ कीजिए मैं इंटीजर टाइप के पॉइंटर में, जब इसने मुझे बताया पी ने कि मैं सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करूँगा, तो मैं पी से बोलता हूँ कि ठीक है, मैं आपको, मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल ए, उसका एड्रेस है मेरे पास, तो मैं उसको आपके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं उसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए क्या करूँगा कि मेरे पास क्या है? पॉइंटर वेरिएबल पी। मैं उसमें क्या करूँगा? % ए, ये जो है मेरा एम% बोलता है मुझसे कि आप मेरे आगे, मतलब मेरे साथ जो भी दोगे, जो भी वेरिएबल दोगे, मैं उसको उसका एड्रेस दूंगा आपको। % बोलता है कि आप मुझे मेरे पीछे जो भी दोगे, मैं उसका एड्रेस दूंगा आपको। ओके। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने एक % लगाया, और उसके बाद मैंने % के साथ उसका एक वेरिएबल दिया, % के साथ एक वेरिएबल दिया। तो % ने क्या काम किया? मुझे उस वेरिएबल का एड्रेस दिया। फिर उस वेरिएबल के एड्रेस को मैंने क्या किया? मैंने पी पॉइंटर में स्टोर कर दिया। तो इससे क्या हुआ? मेरा जो इस वेरिएबल का एड्रेस था, वेरिएबल ए का एड्रेस जो कि 10 था, वो पी वेरिएबल में आ गया। तो अब मेरा पी किसको डिनोट कर रहा है? 10 एड्रेस वाली लोकेशन को। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे कैरेक्टर टाइप का, मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल एन, ओके, वेरिएबल एन मेरे पास कैरेक्टर टाइप का है, उसमें क्या वैल्यू है? टी वैल्यू है मेरी, ओके, और उसका एड्रेस क्या है? 40। तो मैंने सी से पूछा कि भाई आप कौन है? सी ने बोला कि मैं बॉस एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर हूँ, मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हूँ, और सिर्फ मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं किसी भी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके अंदर कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकता हूँ। मेरे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है एन, मैं उसका एड्रेस स्टोर करवा देता हूँ आपके अंदर। तो उसने कहा ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ? मैं इस एड्रेस को इस पॉइंटर वेरिएबल में, कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल में, कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ। तो मैं कैसे स्टोर करवाऊँगा? मेरे पास पॉइंटर क्या था? सी। मैंने
एम्परसेंड से पूछा कि भाई आप क्या करते हैं। एम्परसेंड ने बोला कि बॉस आप मुझे जो भी मेरे आगे आप लगाओगे, जो भी मेरे बाद दोगे, मैं उसका आपको एड्रेस दूंगा। ओके, तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने उसके आगे एक एन दिया, अपना वेरिएबल का नेम दिया, और उसने मुझे उसका एड्रेस, यानी कि एड्रेस क्या था हमारा 40, वो किस में असाइन करवा दिया, पॉइंटर वेरिएबल सी में। तो अब हमारा पॉइंटर वेरिएबल सी में क्या एड्रेस आ गया हमारा 40। तो बेसिकली मेरा ये जो इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिनोट करता है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को डिनोट करता है। और ये जो हमारा कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर है, ये कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को के एड्रेस को पॉइंट करता है। तो बेसिकली ये था हमारा किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को अपने पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाना। तो अगर मैं देखूं मेरे पास इंटीजर टाइप का अगर कोई वेरिएबल है, तो उसका नॉर्मल अगर मैं साइज़ लेता हूँ तो 2 बाइट्स हमारा मेमोरी में हमारा एलोकेट होंगे अगर मैं किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को बनाता हूँ। और अगर मैं कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल बना तो मेरे पास 1 बाइट एलोकेट होगी। जाहिर सी बात है, जब हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनता है तो कितना स्पेस एलोकेट करता है मेमोरी में, 1 बाइट। अगर मैं नॉर्मल अभी मैं मॉडर्न मशीन्स जो हैं हमारी 4 बाइट स्पेस लेती हैं, बट एक्चुअली अगर मैं नॉर्मल मशीन की बात करता हूँ जो पहले चलती थी, तो वो 2 बाइट स्पेस एलोकेट करती थी मेमोरी में। तो ये तो हमारा 2 बाइट स्पेस एलोकेट करता है इंटीजर टाइप का वेरिएबल, तो और हमारा कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल 1 बाइट एलोकेट करता है। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एस है, जिसका एड्रेस 200 है, जिसका एड्रेस 200 है। तो उसे उसके एड्रेस को मुझे कहीं स्टोर करवाने के लिए मुझे एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कैरेक्टर टाइप का एड्रेस स्टोर करवाना है तो मुझे कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है, एस, और उसका एड्रेस है 200। ओके, इसमें कुछ भी वैल्यू है, ए टू जेड कुछ भी, मुझे नहीं पता इसमें क्या वैल्यू है। तो मुझे उसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर चाहिए। स्ट्रक्चर पॉइंटर, अगर मैं स्ट्रक्चर पॉइंटर को एसपी से डिनोट करता हूँ तो मुझे स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर चाहिए। ओके, तो मुझे स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर चाहिए, मुझे इस एड्रेस को इसमें स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर में स्टोर करवाने के लिए। ओके, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक लॉन्ग टाइप का वेरिएबल है, लॉन्ग, जिसका एड्रेस 220 है, तो मुझे उसका एड्रेस स्टोर करवाने के लिए कौन सा पॉइंटर चाहिए, लॉन्ग पॉइंटर। लॉन्ग पॉइंटर से मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं। लॉन्ग पॉइंटर ने बोला कि बॉस मैं एक लॉन्ग टाइप का पॉइंटर हूँ और लॉन्ग टाइप के वेरिएबल का मैं एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। ऐसे ही मैंने स्ट्रक्चर पॉइंटर से पूछा कि बॉस आप कौन है, तो स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर ने बोला कि बॉस मैं एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर हूँ, यानी कि स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर होने का मीन है कि मैं एक स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने कहा ठीक है, मैं आपके अंदर एक स्ट्रक्चर का, मेरे पास एक स्ट्रक्चर है एस, तो मैं स्ट्रक्चर, आपका नाम क्या है, एस पी, और आपके मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रक्चर एस, सॉरी एम्परसेंड है, आई एम सो सॉरी, मेरे पास एक स्ट्रक्चर एस है, तो मैं इसमें एड्रेस स्टोर करवाना चाहता हूँ आप में। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर ने कहा ठीक है, मैं आप मेरे अंदर स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। तो बेसिकली अब इसमें क्या आ गया, 200। ओके, ऐसे ही मुझे लॉन्ग ने बोला लॉन्ग, ऐसे ही मैंने लॉन्ग पॉइंटर में
लॉन्ग टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवा दिया, एम परसेंट लगा के। एम परसेंट ने बोला कि आप मेरे आगे कुछ भी देंगे मैं उसका एड्रेस दूंगा आपको। उसने कहा ठीक है। तो ऐसे ही मैंने एक लॉन्ग टाइप का पॉइंटर में लॉन्ग टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। तो बेसिकली ये, अगर मैं लॉन्ग टाइप के वेरिएबल की बात करूँ तो लॉन्ग टाइप का वेरिएबल कितनी बाइट्स लेता है? हमारी 8 बाइट्स। स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर, सपोज कीजिए एक इंटीजर वेरिएबल है स्ट्रक्चर में, एक कैरेक्टर वेरिएबल है, एक फ्लोट वेरिएबल। तो फ्लोट वेरिएबल कितनी बाइट्स लेगा? मेरी 4, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2, और कैरेक्टर टाइप का 1। तो टोटल हमारी कितनी हो जाएंगी? टोटल हमारी हो जाएंगी 7 बाइट्स लेगा हमारा ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल। ओके, सपोज़ कीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें मुझे पता नहीं है कि मैं उसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरे पास कितने वेरिएबल हो सकते हैं। तो मैं उसका साइज़ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मुझे कितने साइज़ का पॉइंट स्ट्रक्चर चाहिए। तो बट मैं इसमें एक पॉइंटर में स्पेशल चीज़ है मेरे पास कि अगर मैं कोई भी स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल मैं बनाता हूँ तो मैं इसका साइज़ पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है वो कितना साइज़ लेगा। तो अगर मेरे पास कोई भी पॉइंटर है तो वो नॉर्मली 8 बाइट्स लेता है। कोई भी, अगर आप कैरेक्टर टाइप का लेंगे, लॉन्ग टाइप का लेंगे, स्ट्रक्चर टाइप का लेंगे, तो कोई भी अगर आप पॉइंटर बनाते हैं तो वो 8 बाइट्स लेगा। तो हम लोग पहले ही पॉइंटर का साइज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग वेरिएबल का साइज़ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्योंकि पॉइंटर सिर्फ एड्रेस स्टोर कर सकता है। सपोज़ कीजिए मेरे पास मेमोरी में 8 डिजिट का एड्रेस, मेरी मेमोरी में 8 डिजिट के एड्रेस जो है आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास मेमोरी में 8 डिजिट तक एड्रेस आ सकते हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा? 8 डिजिट तक एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो मुझे 8 बाइट्स में मैं अपने 8 डिजिट का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे पास ये कोई वेरिएबल है, मैं इसमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरा कितना साइज़ होगा। आप देख सकते स्ट्रक्चर का एग्जांपल, मुझे पता नहीं अगर स्ट्रक्चर में कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मेरे स्ट्रक्चर का साइज़ क्या होगा। बट हमारे पॉइंटर का साइज़ यहाँ पे फिक्स है। पॉइंटर का साइज़ हमेशा आप किसी भी कंपाइलर में लो या किसी भी मशीन में लो, नॉर्मल इनफॉर्मली बताता हूँ कि अगर आप किसी भी मशीन में लोगे तो पॉइंटर का साइज़ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 8 बाइट ही होगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल का साइज़ हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट पॉइंटर का साइज़ हम प्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा 8 बाइट्स होगा। सपोज़ कीजिए मैंने ये वैल्यू स्टोर की थी जो पॉइंटर p में, ये जो मैंने एड्रेस स्टोर किया था, मैं इस एड्रेस पे वापस जाना चाहता हूँ। तो इस वापस जाने को बोलते हैं हम डी रीफ्रेंसिंग ऑफ पॉइंटर। तो डी रीफ्रेंसिंग, आई एम सो सॉरी फॉर राइटिंग टू बैड, डी रीफ्रेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स। ओके, तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? अगर मैं किसी वेरिएबल के साथ, पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टार लगा के यूज़ करता हूँ, एस्ट्रिक्ट लगा के यूज़ करता हूँ, तो ये बेसिकली मुझे कहाँ पे ले जाएगा? मुझे ये जो एड्रेस स्टोर करता है वेरिएबल, ये जो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है, वो जो भी एड्रेस स्टोर करता है उसकी पोजीशन पे ले जाएगा मुझे। उसकी पोजीशन पे ले जाने के बाद उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो देगा। इसका स्टार p का मीनिंग है कि मेरा जो ये वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल p, अगर मैं इसके साथ स्टार यूज़ करता हूँ तो मेरा जो एड्रेस स्टोर्ड है वेरिएबल p के अंदर, पॉइंटर वेरिएबल p के अंदर, उस एड्रेस पे लेके जाएगा और उसके डेटा को रिट्राइव करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ pf परसेंटेज d,
यानी कि मेरा ये इंटीजर टाइप का पॉइंटर था, तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू कोई पॉइंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ तो ये क्या काम करेगा। मैं अगर एस्ट्रिक पी लगाता हूँ, एस्ट्रिक पी लगाता हूँ तो ये क्या काम करेगा, एस्ट्रिक पी मुझे इस वैल्यू के अंदर ले जाएगा। ये जो एड्रेस है पी जो पॉइंट कर रहा है, जो पी स्टोर कर रहा है, यानी कि 10 एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसके अंदर लेके जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, और इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 9 होगा मेरा। अगर यहाँ पे मेरा मैं इसको जो वेरिएबल n है इसको रिट्राइव करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पी एफ कौन सा वेरिएबल, कौन सा पॉइंटर वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल, पी एफ परसेंटेज। तो बेसिकली कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा होगा, ये हमारी कैरेक्टर टाइप की। ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर कैरेक्टर टाइप की वेरिएबल को ही पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं लिखूँ, इस पॉइंटर का नाम क्या है, सी स्टार सी, तो ये क्या करेगा, जो हमारा एड्रेस है उसके अंदर जाएगा, जो हमारा यानी कि 40 एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है, तो इसके अंदर जाएगा और उसके अंदर क्या वैल्यू है, टी, तो वो प्रिंट करा देगा, ये प्रिंट एफ टी प्रिंट करा देगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, टी। तो ये था बेसिकली डी रिफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स। तो आपने देखा, इसमें मैं रिव्यू देता हूँ, शॉर्ट रिव्यू। मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल में इंटीजर टाइप पॉइंटर बनाना सीखा, इसका सिंटैक्स बताया मैंने आपको, और उसका एड्रेस स्टोर करना बताया आपको, और उसको डी रिफरेंसिंग करना बताया। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तो टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू share and subscribe if you find this video lecture helpful. Kindly share with your friends also. Okay, thanks for watching.